मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र और हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है। आज सत्र का चौथा दिन रहा और सदन की कार्यवाही के साथ साथ संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं को मजबूत करने वाले कई नवाचार भी सामने आए। इस बार विधानसभा सचिवालय ने सदस्यों के लिए ड्रेस कोड लागू किया है, तो वहीं अब दिवंगत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्रियों का जन्मदिन मनाया जाएगा। कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया। अनुपूरक बजट भी इस सत्र के 4 दिनों में प्रस्तुत हो चुका है और आज भू जल संचयन और श्रम संशोधन विधेयक पर भी सार्थक चर्चा हुई। इस बार के मानसून सत्र और नवाचार को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। सभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और काफ़ी कुछ अभी तक विधेयक पेश हुए हैं और काफ़ी कुछ चर्चाएं विधानसभा सत्र में हुई और इस बार की विधानसभा सत्र की तैयारियां भी काफ़ी कुछ हुई हैं। एपी सिंह सर हमारे साथ है। सर, काफ़ी कुछ तैयारियां आपने की, इस बार काफ़ी कुछ नया कुछ देखने को मिला, खासतौर से आपका ड्रेस कोड भी देखने को मिला। उसके अलावा एक निर्णय भी लिया गया है कार्य मंत्रणा समिति में कि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित किए जाएंगे, जन्मदिन मनाया जाएगा। तो इस बार कुछ नयापन है, किस तरह से लेते हैं इस बार के सत्र को? देखिए, सत्र मानसून सत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सत्र था और जैसा आपने कहा कि कई महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए हैं। अनुपूरक बजट भी हमने पास किया है और महत्वपूर्ण जल प्रबंधन पर चर्चा भी, भूजल प्रबंधन पर चल रही है। कई दोनों पक्षों के अनेक सदस्यों ने भाग लिया। बड़ी लंबी चर्चा 2-3 दिन से चल रही है और अभी भी आज मंत्री जी का भी, नेता प्रतिपक्ष का वक्तव्य हुआ, लेकिन अभी भी कल हम उसको समापन करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा है कि ये हमने ड्रेस कोड चूँकि बहुत पहले बना था रोहाणी जी के समय, लेकिन बीच में गैप हो गया, तो अब माननीय अध्यक्ष जी से परामर्श करके हम लोगों ने ये जो खास तौर से हम हाउस में जो अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं उनके लिए ड्रेस कोड बनाया है। तो अच्छा ड्रेस कोड है सभी के लिए, जैसा अन्य जगह भी है। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि ये भी निर्णय लिया गया है माननीय अध्यक्ष जी ने कार्य मंत्रणा समिति में कि जो हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्रीगण जो दिवंगत हो गए हैं उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए और उनके हमारे प्रदेश के विकास में योगदान के लिए, उनके सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम उनको, उनकी जन्म जो तिथि होगी उस पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करके उनको सम्मान व्यक्त करेंगे। तो ये निर्णय लिया गया। तो अभी शीघ्र ही 2 अगस्त को सबसे पहले हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर जी शुक्ल, उनकी जन्म तिथि पड़ रही है। तो हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं कि उनको हम श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। माननीय अध्यक्ष रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जो भी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायकगण हैं और अधिकारीगण हैं वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। हम उनको प्रारंभ करेंगे उसके लिए। इस बार विधानसभा के सोशल हैंडल पर एक और नवाचार देखने को मिला है कि अंदर जो सदन के विजुअल हैं और कुछ खास चीज़ों के, खासतौर से ड्रेस कोड वाली बात जब कही थी, कैलाश विजयवर्गीय जी ने धन्यवाद भी दिया। उसके अलावा जो कार्य मंत्रणा समिति ने जो जन्मदिन मनाने की बात कही, माननीय अध्यक्ष जी ने अवगत कराया, वो विजुअल्स हम लोगों को मिले और आम जनता को भी इस बात से हम लोग अवगत करवा पाए। तो एक नयापन ये भी है कि आने वाले समय में टेलीकास्ट होने की संभावनाएं भी बढ़ती है लाइव। देखिए, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। मुख्य चीज़ें तो हम वैसे ही टेलीकास्ट करते हैं, चाहे आपका राज्यपाल का अभिभाषण हो, बजट हो, मुख्यमंत्री का, नेता प्रतिपक्ष के अभिभाषण हो, तो ये हम टेलीकास्ट करते रहे मुख्य चीज़ें। बाकी आप लोग जब पत्रकारगण और मीडिया वहाँ सदन की गैलरी में बैठता है तो वो लाइव ही सारी चीज़ों को जनता को भेजता है। हम वेबसाइट पर भी अपनी प्रोसीडिंग डालते हैं, लेकिन जो आपने कहा उसके लिए निर्णय माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है। वो सर्वदलीय चर्चा करके यथासमय निर्णय लेंगे। इस बार एक और चीज़ देखने को मिली है सर कि लगभग 3300 से ज़्यादा सवाल माननीय विधायकों के आए हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब जो बेहतर है कि अधिक से अधिक लोगों को सवाल लगाने और पूछने की जो स्वतंत्रता मिली और जो मौका मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक नई परिपाटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता? देखिए, हम विधानसभा, मध्य प्रदेश की विधानसभा ऑनलाइन मामले में भी अग्रणी रही है। हमने काफ़ी 2015 से ऑनलाइन प्रश्न लेना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे फिर उनको, चूँकि माननीय सदस्यगण उससे अभ्यस्त नहीं थे, तो उन्होंने धीरे धीरे पहले ऑफलाइन ज़्यादा देते थे, ऑनलाइन कम आते थे। आज की स्थिति में 2000 से अधिक प्रश्न उन्होंने ऑनलाइन भेजे, कुछ हमारे पास ऑफलाइन आए हैं। तो धीरे धीरे हम तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं और आगे हम पेपरलेस विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये विधान परियोजना भी हमको लागू करना है जल्दी से जल्दी सदन में, तो इसलिए सब कार्रवाइयाँ उसमें मददगार होंगी। आखिरी सवाल सर मेरा कि अभी 4 दिन हो गए हैं सत्र को चलते हुए, चौथा दिन था, काफ़ी सारगर्भित बातें भी हुई। अब बाकी के दिनों में किस तरह की क्या कार्रवाइयाँ होंगी और उसको लेकर क्या क्या तैयारियाँ आपकी?
देखिए, विधानसभा सचिवालय पूरी तरफ से तैयार है और जो चर्चाएं हो रही हैं बड़ी गंभीरता से माननीय सदस्य, दोनों पक्षों के सदस्य बहुत ही विस्तार से और गंभीरता के साथ जनहित के विषयों पर, शासन की नीतियों के विश्लेषण के संबंध में हो या अनुपूरक हो, उस पर भाग ले रहे हैं। आगे भी हमारी इसी तरह से जो जनहित के विषय, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, वो तो सतत रूप से चलेंगे ही। बाकी जो हमारे अभी विधान की कार्रवाई शुरू नहीं हो तो विधेयक, जैसे आज हमारा श्रम का विधेयक, उस पर भी बड़ी अच्छी चर्चा सदस्यों ने उसमें भागीदारी की। तो आगे जो शासन ने विधेयक लाए हैं उस पर चर्चा के लिए अब तैयारी होगी। तो सोमवार के बाद हम उन विधेयकों पर चर्चा लेंगे और बाकी और कोई जो विषय आएंगे उस पर भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल। तो ये तो थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नवाचार भी इस बार के जो सत्र है उसमें देखने को मिल रहा है। ड्रेस कोड हो या पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हो दिवंगत, उनके जन्मदिन को मनाने की बात हो। 1 अगस्त रवि जी का जन्मदिन मनाएंगे और निश्चित यह है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो परिपाटी है वो विधानसभा सत्र को लेकर एक नए आयाम गढ़ती है। और आने वाले जो दिन बचे हैं विधानसभा इस सत्र के, उसमें कुछ विधेयक पास होंगे, कुछ विषय पर चर्चा होगी, कुछ अन्य विषयों पर चर्चा होगी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो विधानसभा सचिवालय की तमाम तैयारियां हैं और निश्चित ही इस बार का सत्र भी सारगर्भित होगा, आम जनता के हक और हित का होगा और नए नवाचारों के साथ समाप्त होगा। कैमरा सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।